राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। दुर्गा कवच आपकी हमेशा रक्षा करता है। ओके, तो जैसे आपको पता है कि मैं रीडिंग शुरू करने से पहले आपके आभा मंडल को क्लेंस करती हूँ, तो मुझे आपका कीमती 1 मिनट चाहिए। ओके, आप एकदम रिलैक्स हो जाइए। आप अपनी आइज़ भी क्लोज कर सकते हैं। ओके, बस आपको ये फील करना है कि एक ब्लैक शैडो आपके शरीर से रिमूव हो रही है, पिघल के निकल रही है, काली एनर्जी, और एक वाइट कलर की ब्राइट रोशनी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपको ईश्वर के द्वारा एक शुद्ध ऑरा प्रदान किया जा रहा है। ओके, चलिए। जहाँ से फेंकी जा रही है इसको मिरर बना करके 100 टाइम क्लींस करके उसके मुंह पर फेंक दिया जाए। यूनिवर्स प्लीज सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। सारी नेगेटिव एनर्जी डिटैच हो जाए। हेल्थ इश्यूज जो भी ब्लॉकेजेस है, मनी ब्लॉकेजेस, बैड लक सब रिमूव हो जाएगा। सारा नेगेटिव एनर्जी, सारी नेगेटिविटी इनके जीवन के रिमूव क्लींस कर। पावरफुल लगा बोरा हो जाए, कोई भी नकारात्मक शक्ति को प्रभाव लगाकर डाल सके। पवित्र गोचर प्रदान कीजिए इनके जीवन में, इनके जीवन में गुड लक का आरंभ हो। इनके सभी कार्य बनने, इनके जीवन में सबको जिनको प्राप्त हो, खुशियाँ आया बढ़ने वाला है। ओके, डेली इसलिए मैं इसे करती हूँ क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। धीरे धीरे आपको स्वयं अपने शरीर में, अपने स्वास्थ्य में, अपने जीवन में फ़र्क देखने को मिलेगा। ओके, तो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ तब तक आप लोग ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। और आज की रीडिंग बहुत ही पावरफुल होने वाली है। ओके, मुझे डाउनलोड ऐसा आ रहा है कि आपके जीवन से ना एक जो चक्र होता है ना, कि रिपीट एंड रिपीट, जिसे आप देख रहे होगे कि आपकी लाइफ में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो बार बार आपके साथ हो रही हैं। रिपीट एंड रिपीट, आप बार बार उस चीज़ को झेलते हो, बाहर निकालते हो। जैसे आप 2 कदम आगे चलते हो तो आप नोटिस करते हो कि फिर से वो घटना आपके साथ होती है। मतलब आप ना इस कार्मिक बॉन्ड से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। ओके, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो पा रही है, जिसके चलते बार बार आपके जीवन में आपको वही चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। वही दुख, वही घटना आपके जीवन में दोहरा रही हैं, रिपीट हो रही हैं। वो साइकिल चक्र में आप फंसे हो, आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो ईश्वर आपको आज इस रीडिंग के माध्यम से उस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता बताएंगे। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आज आपको ये यहाँ पर बताया जाएगा। आप जिस साइकिल में, जिस कार्मिक साइकिल में फंस गए हो, ईश्वर आपको वहाँ से बलपूर्वक आज निकालने का रास्ता दिखाएगा। ठीक है, और आपको भी इस पर काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपने जीवन का आधा जीवन जी चुके हैं। मतलब उम्र दराज लोग भी हैं यहाँ पर। आज की इस रीडिंग में 101% 40 के ऊपर के लोग भी आएंगे, 40+, 45+ भी लोग रहेंगे जिन्होंने अपना आधा जीवन जी लिया है, या तो फिर जिन्होंने थोड़े से ही उम्र में ज़िंदगी का बहुत अच्छा अच्छा सबक ले लिया है। तो ऐसे लोग इस रीडिंग में आज बहुत आएंगे, है ना। उनको इस जीवन के, इस जो चक्र चल रहा है ना,
जो बार बार एक साइकिल रिपीट एंड रिपीट चल रही है। तो ईश्वर आपको वहाँ से बाहर निकलने का माध्यम मुझे बना के आपको ये रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, आपके जीवन का परम उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, वो इस रीडिंग में आपको बताया जाएगा। तो कंटिन्यू करिएगा, प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी गाइडेंस फिर छूट जाती हैं आपकी। ओके, मैं आपके कार्ड निकालती हूँ। ओके, बहुत 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 डिस्प्यूट चल रहे हैं लाइफ में। ओके, मतलब आपकी बातों का प्रभाव जो हो रहा है ना, उल्टा पड़ रहा है। बोलना क्या चाह रहे हो, बोल क्या चाहते हो, जिससे कि आपके जीवन में एक लड़ाई का जो संघर्ष का माहौल ज़्यादा बना हुआ है। आपकी वाणी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। किसी किसी को मैं देख रही हूँ वाणी दोष भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो आपकी वाणी के द्वारा आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ईश्वर आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर ने आपको इस जीवन में इसलिए नहीं भेजा है कि आप इस दुनिया की भीड़ में ही फंस जाओ। ये लड़ाई, ये झगड़े, झीना झपटी, मेरा तेरा, ईश्वर आपसे कह रहे हैं मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा है। समझिए आप इसे। जितना आप शांतिपूर्वक ये रीडिंग सुनेंगे, आपको ये रीडिंग तभी समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ही प्रभावशाली है। ईश्वर आपको समझाना चाह रहे हैं। मैं स्वयं माता सरस्वती से मैंने अरदास की है कि ये बहुत ही प्रभावशाली रीडिंग है, और मेरी वो सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि मेरी वाणी में इतना प्रभाव नहीं कि आपको ये रीडिंग प्रभावित करे, आपको समझ में आए। इसलिए मैंने माता सरस्वती से अरदास लगाई है कि वो स्वयं कंठ में बैठकर वास करें और स्वयं वो आपको ये रीडिंग का ज्ञान दें, और वो ज्ञान देंगी तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड ज़रूर करिए, शुक्राना माँ सरस्वती आपको आने के लिए। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि माँ आपको समझाना चाह रही हैं, ईश्वर आपको समझाना चाह रहे हैं कि मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा है, ठीक, कि तुम यहाँ के इस जो एक मायागर्त जीवन है ना, जहाँ पर लोगों को बस यही लगता है कि ये पा लूँ, ऐसा कर लूँ, ये हो जाए, मुझे ये करना है, यहाँ पहुँचना है। तो ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि किसके लिए ये लड़ाई, ये झगड़ा, झीना झपटी, ये उलझन किसके लिए? मन शांत करो अपना। बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मच चुका है, बहुत ही ज़्यादा। समझाना चाह रहे हैं ईश्वर कि इतने झगड़े फसाद किस लिए कर रहे हो। यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान है जिसका आधिपत्य इस पृथ्वी पर बना हो? जो आया है उसे जाना है। जब आप जाने के लिए आए हो और आपको ये पता है कि जाना ही है, अटल सत्य तो यही है, तो फिर क्यों ईश्वर पर आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो खुद सारा फैसला? खुद क्यों मालिक बन रहे हो? ईश्वर यही आपको समझाना चाह रहे हैं। इतना ज़्यादा झगड़े फसाद में फंस जाना कि समाज में तो माहौल ख़राब हो रहा है, लड़ाई झगड़े का, उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? आपके दिमाग में। अशांति किसे महसूस होती है? आपको। हर समय हर तड़बड़ दिमाग में चलती रहती है। सोचो, कहाँ व्यतीत कर रहे हो ये जीवन, कहाँ बिता रहे हो? क्या ईश्वर ने आपको इसीलिए भेजा है इस पृथ्वी पर कि आप हर वक्त सिर्फ एक उलझन में सो के उठते हो? आप जागते हो तो उसी उलझन में जागते हो, ये करना, ऐसे ऐसे ऐसे, और उसी उलझन में सो जाते हो। क्या यही जीवन आपको ईश्वर ने दिया है? क्या आप इसी जीवन के लिए बने हो? खुद से कभी सवाल किया है? क्यों इतनी हलचल है आपके अंदर? क्यों इतना भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? किस लिए भाग रहे हो? ईश्वर पर भी तो कुछ छोड़ो।
आपके जीवन में बैलेंस बहुत बिगड़ा है, ठीक है, बहुत ही बिगड़ा है। देखो, ये आप हो, ये आप हो। आप ना स्वयं को प्रधान समझते हो, आप स्वयं को कर्ता धर्ता समझते हो। आपको ये लगता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ये आप कर रहे हो, और यकीन मानो इसीलिए आज आप परेशान हो। जो आप ये सोच रहे हो ना कि सब कुछ आप कर रहे हो, ठीक है, आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, आपका जीवन ही नहीं चलेगा, इसीलिए आज आप परेशान हो, ठीक है। आप बहुत हाथ पैर मारते हो कि मेरी ये चीज़ें ठीक हो जाएं। आपने बहुत सब जगह जहाँ तक आपकी पहुँच है ना, आपने वो चीज़ किया। आप ज्योतिष तक भी गए हो, आप पंडितों तक भी गए हो, आप टैरो रीडर्स से भी कंसल्ट कर रहे हो, मतलब जिस जिस लेवल पे आप जा सकते हो आप जा करके आपने भरपूर अपनी कोशिश की है अपने जीवन में सुधार लाने के लिए। लेकिन कभी आपने ईश्वर को आगे रखा, ईश्वर पर परिस्थिति अपनी सरेंडर की, तो आज आपके दुखी होने का कारण यही है। तो इस रीडिंग के माध्यम से ईश्वर आज आपको यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि अपना मन शांत करो और ये सारी परिस्थिति मेरे ऊपर छोड़ो। खुद खुद समझदार मत बनो। आपने एक चीज़ देखा है, अगर माँ का एक बच्चा 6 महीने का रहता है और एक बच्चा 2 साल का रहता है, तो आप बताओ माँ किस बच्चे को गोद में लेके चलेगी? किस बच्चे को? जो बच्चा 6 महीने का है। क्यों? क्योंकि वो पूरा माँ पर डिपेंड है, वो नहीं चल सकता, वो खुद से नहीं खा सकता, वो गोद का बच्चा है। वो पूरा माँ पर ही निर्भर है, माँ पर ही आश्रित है। जो 2 साल का बच्चा है, भले ही माँ उसको खाना अपने हाथ से खिलाती करती है, लेकिन वो सक्षम है चलने के लिए अपने पैरों से, ठीक है, बोल भी सकता है। तो इसी तरह ईश्वर आपसे भी कह रहे हैं कि तुम मेरे गोद का बच्चा क्यों नहीं बनते, समझदार क्यों बनते हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम कर लोगे। तुम वो बच्चा बनो ना जो मुझ पर छोड़ दो प्रभु, जो आप करोगे सब अच्छा होगा। जिस दिन आपने ये समझ करके एकदम मन हल्का करके विश्वास करके ईश्वर के ऊपर अपना सारी परिस्थिति सौंप दी, यकीन मानिए आप जो दुखी रहते हो ना, इस दुख से जो बाहर नहीं निकल पा रहे हो कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ ही हमेशा गलत होता है, लोग मेरे साथ ही गलत करते हैं, धोखा देते हैं, इस दुख से आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। ईश्वर आपकी अवेकनिंग कराने आ रहे हैं। ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी सारी परिस्थिति ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, तो आपकी ये साइकिल जो रोने वाली है इसका एंड हो जाएगा, ठीक है। ईश्वर आपको यही समझा रहे हैं कि आपका उद्देश्य ये नहीं है रोना, परेशान होना, ये इसलिए आप नहीं बने हो, आपको ईश्वर ने कुछ और बनाने के लिए चुना है, ठीक है। आप ईश्वर के डिवाइन बच्चे हो। जब आप अपनी ही उलझनों में फंसे रहोगे तो फिर आप ईश्वर का कार्य कैसे कर पाओगे। तो आप ये समझ लो कि आप कुछ इस चीज़ के लिए बने हो कि आप ईश्वर का कार्य कर सको, ईश्वर के कार्य में उनकी सहायता कर सको, आपको इसलिए चुना गया है, ठीक है। आज आप इस रीडिंग तक आए हो तो आप ये 100% समझ लो कि आप कोई डिवाइन बच्चे हो जो कि डिवाइन का कार्य करने के लिए ही बने हो। और आपके जीवन में जितनी भी उठा पटक मची है, जितनी भी परिस्थिति आ रही है, ये ईश्वर के द्वारा ही भेजी जा रही है, क्योंकि ईश्वर आपको कहते नहीं है, ईश्वर आपको अवेकन करना चाहता है, जगाना चाहता है, ईश्वर आपको तराश रहा है। समझ में आया? आप ईश्वर के वो मतलब ईश्वर समझ लीजिए कि वो कुम्हार है ना, आप वो मिट्टी का बर्तन हो जिसे ईश्वर पीट पीट करके, है ना, तराश रहे हैं, बनाया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है, क्योंकि ईश्वर आपको एक बहुत सुंदर ढांचा बनाना चाहते हैं। आपको एक बहुत, जैसे कि कोई मटका है ना, खराब हो गया तो फिर से हटा दिए, फिर से बनाए, आपके साथ भी यही चल रहा है। जब तक आप अवेकनिंग नहीं कर लोगे तब तक ईश्वर आपको ये कष्ट बार बार देता है, फिर सही करता है, देता है, सही करता है, आपको मजबूत कर रहा है, आपको पका रहा है ईश्वर। समझ में आया?
जिस दिन आप पके हुए घड़े बन जाओगे, मजबूत बन जाओगे, उस दिन ईश्वर आप अपना शुद्ध जल उसमें डालेगा, ताकि वो जल बाहर नहीं बहे, आपके अंदर ही रहे। तो अगर आपके जीवन में ये जो परिस्थितियाँ आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, तो ईश्वर यही कह रहे हैं कि ये मेरे द्वारा ही भेजी जा रही हैं, तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, तो इससे भागो नहीं, इससे डरो नहीं, इसका सामना करो, डट कर सामना करो और आगे ईश्वर को रखो, क्योंकि ईश्वर ने आपको दे दिया है इंडिकेशन कि तुम इस हर विषम परिस्थिति से बाहर निकल करके आओगे। ठीक है, अभी तक आपकी ना एक स्थिति थी, है ना, कि आपको इस चीज़ का बहुत दुख रहा है कि आपने मेहनत बहुत की है अपने जीवन में, चाहे वो आपका कैरियर रहा हो, चाहे वो आपका लव लाइफ रही हो, आपने भर भर के मेहनत किया है, क्योंकि आपके पास ज्ञान बहुत है, आपके ज्ञान में कमी नहीं है। आपने मेहनत बहुत की है, लेकिन जब आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला तो आपने गिव अप कर दिया है ना। किसी किसी ने भाग्य के भरोसे भी अपना जीवन छोड़ दिया है। ओके, बहुत ज़्यादा उठापटक आपने देखी है। रीज़न यही है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, कि आपके साथ एक टॉक्सिक माहौल बना रहा है ना। आपने लोगों की बहुत ज़्यादती सही है, बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पर आपको डिप्रेशन का भी सामना हुआ है ना। कोई कोई तो यहाँ रात रात भर रोया है ना। किसी ने बहुत ही ईश्वर से प्रार्थना की है कि प्रभु इस बाहर निकालो इस गर्त से, कहाँ मैं फंसा पड़ा हूँ, है ना। तो रीज़न आपको बता दूँ, यही है रीज़न, क्योंकि आप ईश्वर की डिवाइन बच्चे हो, आप एक डिवाइन सोल हो। आपको ईश्वर ने चुना है, आपको ईश्वर ने ढूंढा है, तरासा है। ईश्वर अब आपको ना बहुत ही एक प्योर इंसान बनाना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर को आपसे कुछ और काम करवाना है। समझ में आ रहा है। जब आपके जीवन में, आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आप बहुत ही समझदार हो, टैलेंटेड हो, लेकिन आपको हर बार फेल का सामना करना पड़ रहा है। फेलियर का सामना मतलब आपको फेलियर महसूस हो रहा है। आप कोई भी काम कर रहे हो ना, आपको उस काम में सक्सेस नहीं मिल रही है। जैसे लाइक सपोज कीजिए कि अगर आप म्यूज़िक के फील्ड में गए, आपको वहाँ सफलता नहीं मिली, है ना। आपने कोई काम स्टार्ट किया, आपको वहाँ पे सफलता नहीं मिली, तो आप ठंडे दिमाग से बस ये समझ लो कि आप जिस चीज़ के लिए नहीं बने हो, ईश्वर आपको वो चीज़ नहीं करने दे रहे हैं। ईश्वर ने आपके लिए कुछ चुना है, ठीक है। ईश्वर आपसे वो सेवा लेना चाहते हैं। ईश्वर आपसे कुछ ईश्वर आपसे कुछ करवाना चाहते हैं जो अलग है, जो डिवाइन है, जो हटकर है। ठीक है, आप बहुतों के साथ उद्धार करने के लिए बने हो। ईश्वर आपसे इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक तुम अपने में ही फंसे रहोगे, अपने ही दुख में फंसे रहोगे, तो तुम ईश्वर का काम कब कर पाओगे। इसीलिए ईश्वर आपको समझा रहे हैं कि इस चीज़ से बाहर निकलो। जो भी तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं, समस्या हैं, इसको पूरी तरीके से ईश्वर पर समर्पित कर दो। इसके बारे में मत सोचो, ठीक है। आप बेहतरी की तरफ देखो तो आपको बेहतरीन आपके जीवन में होने लग जाएगा। आप दुख की तरफ ज़्यादा देखते हो, इसीलिए भर मात्रा में आपको दुख मिलता है। आप दुखों की तरफ ध्यान न दे करके सुख की तरफ अपना ध्यान लगाइए। परम पिता के चरण में अपना दिमाग लगाइए, ध्यान लगाइए। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको सेल्फ अवेकनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ना आपको आप ध्यान लगाना स्टार्ट कीजिए, मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं आपकी परिस्थिति देख रही हूँ ना, कि आप बहुत ही उदास हो गए हो, दुखी रहते हो। आपका जो आत्मबल होता है, कॉन्फिडेंस जिससे बोलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया है, डाउन हो गया है। आपको जैसा लगता है कि आपसे नहीं होगा, आप कर ही नहीं पाओगे, आप किसी चीज़ के लिए नहीं बने हो। ईश्वर आपको यही कह रहे हैं कि इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इस दुविधा से खुद को बाहर निकालो। तुम जो कर सकते हो वो शायद दूसरा नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर बहुत सामर्थ्य है, अपनी एबिलिटी को पहचानिए। देख रहे हैं ये लेडीज़ को देख रहे हैं, ये शेर को अपने काबू में इसने कर लिया है। समझ में आया।
ये शेर को ऐसे टेम कर रही है जैसे कोई प्यारे से पपी को टेम करता है ना, डॉगी के बच्चे को पुचकारता है। तो क्या कोई शेर को ऐसे पुचकार सकता है? नहीं ना। लेकिन आप में वो सामर्थ्य है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं, आप में वो सामर्थ्य है कि आप शेर को भी अपने काबू में कर लो। आप अपने आप को कम क्यों आंकते हो? बस ज़रूरत है तो अपने आप को जगाने की, अपनी पावर को पहचानो, अपनी सोल पावर को पहचानो। आप किस डर में जीते हो? कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। ये सब बहुत बहुत छोटी बातें हैं ईश्वर के लिए, कि उसने तुम्हारे साथ धोखा कर दिया, उसने चीट कर दिया, उसने टोना कर दिया, उसने टोटका कर दिया, उसने ब्लैक मैजिक कर दिया। ये सब बहुत छोटी बातें हैं ईश्वर के आगे। ईश्वर एक फूंक मार देंगे, ये तिनके की तरह उड़ जाएंगे। तो आप भी ये चीज़ बैठा लो कि जब मेरे ऊपर ईश्वर का हाथ है ना, तो ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिस दिन आपने यहाँ से ये चीज़ सोचना शुरू कर दिया, उस दिन वाकई आप देखोगे कि आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। ठीक है? जो आज आप हमेशा झंडरिया करके घूमते हो, परेशान रहते हो, है ना, आपको समझ ही नहीं आता कि जीवन में क्या चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने अपनी अवेकनिंग नहीं की है, आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं है अभी तक। तो ईश्वर आपको यही कॉल कर रहे हैं कि खुद को पहचानो, खुद की शक्तियों को पहचानो। तुम ईश्वर की संतान हो, आप डिवाइन ब्लेस्ड बच्चे हो। ठीक है? अगर आप ही ऐसे हताश और परेशान होकर के रहोगे तो फिर नॉर्मल लोग कैसे रहेंगे? आप नॉर्मल नहीं हो, आप नॉर्मल मत समझो खुद को, आप ईश्वर के बच्चे हो। ईश्वर कह रहे हैं कि अब बहुत समय बर्बाद कर लिया, अब वक्त आ गया है, खुद को पहचानो, खड़े हो, जोश में आकर के खड़े हो और सोचो कि तुमने कितना वक्त बर्बाद किया है। बस इन्हीं चीज़ों में, रोने धोने में कितना वक्त बर्बाद कर दिया। क्या तुमको ईश्वर ने इसीलिए भेजा था यहाँ पर? नहीं। जिस काम के लिए ईश्वर ने भेजा है, ईश्वर आपको वो काम भी बहुत जल्द देंगे। ईश्वर नहीं दे पा रहे हैं, रीज़न ये है कि आप अपने इस रोने धोने से नहीं बाहर निकल पा रहे हो। आपकी आत्मा शुद्ध नहीं हो पा रही है। आप दुख में रहते हो, इसलिए आपकी आत्मा भी दुखी रहती है। और जब आपकी आत्मा दुखी है तो ईश्वर आपको कोई भी आपका उद्देश्य तक ईश्वर आपको नहीं पहुंचा पाएंगे। आप अपनी आत्मा को खुश करना सीखो और वो तब होगा जब आपकी सेल्फ अवेकनिंग होगी। सेल्फ अवेकनिंग करने के लिए सबसे अच्छा और सरल माध्यम मैं बता दूं आपको, आप सिर्फ ओम नमः शिवाय, ठीक है? अगर आप भोलेनाथ का ध्यान करके कहीं भी बैठ जाओ, मंदिर जरूरी नहीं कि अगर आप मंदिर जा रहे हो तो ही कर पा रहे हो, मंदिर नहीं जा रहे हो ना, तो भोलेनाथ कहते हैं आपको अपने आराध्य को साधने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सच्चे दिल से ध्यान करके अपने आँखों में ईश्वर को बसा के जिस दिन आपने ध्यान कर लिया ना, ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाएंगे आपकी पूजा लेने के लिए। आप ठीक है? ईश्वर आपको वैसा ही बनाना चाह रहे हैं। आप ओम नमः शिवाय जाप करना शुरू कीजिए। आप जिस भी धर्म के हैं, आप जिस भी देवता को, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, आपके धर्म में जो भी ईश्वर हैं जिन पर आपकी आस्था है, आप उनका ध्यान करना शुरू कीजिए। ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं कि आप पूरा दिन ही ध्यान कर रहे हो, नहीं। कोई ऐसा टाइम आप निकालिए जो टाइम सिर्फ आपका हो, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं। आपका मन एकदम शांत होना चाहिए, क्योंकि जब आप घड़ा सीधा रहेगा ना तो ही उसमें जल भरेगा, है ना? और जब आपका पानी साफ रहेगा तो ही पानी ठहरेगा। नहीं तो पता है, जब आपके अंदर ही उथल पुथल मची रहेगी तो ईश्वर जल डालते जाएंगे, और आपके जो अंदर उथल पुथल मची है, ईश्वर का जल सब बाहर गिरता जाएगा। इसीलिए अपने मन को बहुत शांत करके आप ध्यान लगाइए ईश्वर का। ईश्वर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत हो गया समय की बर्बादी, अपने जीवन में बहुत आपने वक्त बर्बाद कर लिया। अब आपका ये वक्त है खुद को जानने का, खुद को पहचानने का, खुद से मिलने का। अब खुद से मिलो, समझो खुद को। ठीक है?
बस आज की रीडिंग में सबसे बड़ा टॉपिक ही यही ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं है। जो आज आपको बहुत बड़ी लग रही है ना समस्या, कि काम नहीं हो रहा, धंधा नहीं चल रहा, पानी नहीं चल रहा, ये नहीं रहा हो रहा, वो नहीं हो रहा, ईश्वर कह रहे हैं मैं किस लिए हूँ फिर। अगर मैंने तुमको जीवन दिया है, मैंने तुम्हें भेजा है, तो कुछ तो सोच के भेजा होगा। हाँ, ईश्वर अगर चाह ले तो आप ना इस हाथ से खाना भी नहीं खा सकते। अगर ईश्वर ने नहीं चाहा तो फिर आप कैसे सोच लेते हो कि सारा चीज़ आप ही कर रहे हो। नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपकी सेल्फ अवेकनिंग होनी बहुत ही ज़रूरी है। आई डोंट नो कितनों को ये रीडिंग समझ में आएगी, क्योंकि आज ये रीडिंग बहुत हाई लेवल की रीडिंग है। ओके, और अगर आपको ये रीडिंग समझ में आ गई तो आप इतना भी जान लेना कि आपके जीवन में बदलाव आने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर काम किया है, अपने डर पर जीत हासिल की है, अपने ईगो को ख़त्म किया है। ठीक है, अपने गुस्सा को आपने पी लिया है। आपके अंदर जो भी काम, क्रोध, मोह, लोभ जो भी कुछ था, आपने उस पर विजय हासिल कर ली है। तो आपको ना कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देके हर्मिट आया है, और वे भी रिवर्स में आया है। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे ना, आपके पास ज्ञान है, आप जो भी हो, आप एक बहुत ही नॉलेज वाले इंसान हो, और आपके पास अच्छी मात्रा में ज्ञान है। ये नहीं कि इससे उड़ा उड़ा सा ज्ञान है, आपके पास बहुत ज्ञान है, आप बहुत ही नॉलेज वाले इंसान हो। ठीक है, लेकिन अभी तक आप क्या करते थे, आप इस नॉलेज को अपने ऊपर नहीं यूज़ करते थे, आप दूसरों पर अप्लाई करते थे। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि इसका भी भला हो जाए, इसका भी भला हो जाए। होता नहीं है, पकड़ पकड़ के लोगों को ज्ञान देना, है ना। तो आपने ये सुना होगा ना कि अगर आपने अपना ज्ञान उस इंसान को दिया जिसका मन नहीं था, जिसकी इच्छा नहीं थी, तो आपका ज्ञान सुने, आपने फिर भी उसको अपना ज्ञान दिया, तो ज्ञान भी कम हो जाता है। इसीलिए इस रीडिंग में आज वही लोग आएंगे जिनको ये रीडिंग समझ में आएगी, जिनको इस ज्ञान की बहुत ज़रूरत होगी। ओके, क्योंकि ज्ञान हमेशा उसे देना चाहिए जो उस ज्ञान की कीमत को समझे, नहीं तो ये ज्ञान का भी अपमान हो जाता है। ठीक है, तो आपसे भी यही किया कहा जा रहा है कि अगर आप अभी तक ये चीज़ करते आए हो कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी आप अपना ज्ञान दे रहे हो, ज़बरदस्ती दे रहे हो, आप तो इस चीज़ को समझो कि अगला अगर आपके ज्ञान से फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने मुंह बना लिया, तो आपने ज्ञान का अपमान कर दिया। क्यों? क्योंकि अगला इंसान तो तैयार ही नहीं था आपकी सीख लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। आपने ज़बरदस्ती पकड़ कर दी ना, इसलिए आपको ये नहीं करना है। ठीक है, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अब आपके जीवन में ये जितनी उदासियाँ थीं, जितना अकेलापन था, इन सब से ईश्वर आपको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अब आप अपनी सेल्फ अवेकनिंग कर रहे हो और कर लोगे। इस रीडिंग के बाद से ना आपकी खुद की इच्छा होगी कि आप ईश्वर तरफ एक कदम बढ़ाओगे। इस रीडिंग के बाद से ये मेरा ईश्वर पर विश्वास है, आप ईश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो ईश्वर आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। ओके, इस रीडिंग के बाद से 101% आप मेडिटेशन करने वाले हो, क्योंकि हर्मिट का कार्ड रिवर्स आया है। तो जिस दिन आप मेडिटेशन कर लोगे ना, तो आपको इस ज्ञान का ये पता चल जाएगा कि ये आपके पास जो इतना ज्ञान है ना, ये कहाँ लगाना है। ठीक है, आपका ज्ञान अब सही दिशा में, सही जगह उपयोग में आएगा। आपका ज्ञान अभी तक जो व्यर्थ जाता था, अब सही दिशा में, सही जगह पे उपयोग में आने वाला है। ठीक है, और आप समझ भी नहीं पाते हो कि आपके बहुत से रिश्ते इस चीज़ से छूटे हैं, इस चीज़ के चलते। आपने अपने पार्टनर के ऊपर बहुत हावी हुए हो। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत है, आपके पास ज्ञान बहुत है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये गलत कर रही है, ये गलत कर रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये वैसे नहीं होना चाहिए। तो आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ से अपने पार्टनर को फ्रस्ट्रेट कर दिया है ना। तो किसी किसी के पार्टनर के जाने का रीज़न भी यही रहा है। तो आप सोचो, एक ज्ञान होता है जो लोगों के भले में काम आता है। अगर आपका ज्ञान लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, तो एक तो आपका रिश्ता खराब सबसे,
दूसरा, आपने ज्ञान का अपमान किया तो आपका ज्ञान भी क्षीण हो गया, है ना। तो इसीलिए ईश्वर कह रहे हैं कि आपको सेल्फ अवेकनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। आप एक ऐसे इंसान हो जो प्योर हो, काइंड हार्ट हो, है ना। आप समझते हो, आपका दिल बहुत सॉफ्ट है, तभी तो आप ईश्वर के डिवाइन बच्चे हो। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप गलत क्या कर रहे हो, तो आप गलत यही कर रहे हो, है ना। आप अपनी चीज़ें सही जगह पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो कि कब कहाँ बोलना है, कब कहाँ ज्ञान देना है, कब कहाँ नहीं बोलना है। आपको इस चीज़ का नॉलेज ईश्वर के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। आपके जीवन में ना जो जो रिश्ते आपसे दूर चले गए हैं ना, अब वो वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि इस रीडिंग के बाद से आप 101% अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि ये होकर रहेगा। ईश्वर आपको इसीलिए आज लाए ही हैं। ईश्वर चाहते हैं आपकी सेल्फ अवेकनिंग हो, और आप इसे हल्के में मत लेना, मजाक मत समझना। आप मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना शुरू करो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर ना जो यंग एज के बच्चे हैं ना, तो वो इस चीज़ को मजाक में लेके टाला नहीं करें कि अरे अभी से क्या करना, ये सब नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। आप यंग जनरेशन के बच्चे हो, आपको तो ज़रूर करना चाहिए योग, ध्यान। पता है क्या होगा? इससे आपकी पावर बढ़ेगी। आपका एक, आप अगर कहीं खड़े हो जाओगे ना तो आपका प्रभाव बढ़ेगा। जो लड़कियां सोचती हैं ना कि मुझे अट्रैक्शन के लिए परेशान रहती हैं, तो आप यकीन मानो, जिस दिन आप सेल्फ अवेकनिंग में आ जाओगे ना, उस दिन आपको अट्रैक्शन पाने के लिए, ना अट्रैक्टिव होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। उस दिन आप नॉर्मली कहीं खड़े हो जाओगे ना, तो वो ईश्वर की जो कृपा होगी आपके ऊपर, ऑटोमेटिक आप शाइन करोगे। आपकी वाणी में प्रभाव होगा। आप कुछ बोलोगे तो लोग मुड़कर सुनना चाहेंगे, ठीक है। आपके जीवन में आप देखोगे भारी मात्रा में बदलाव आएगा। जो काम नहीं बन रहे थे वो ऑटोमेटिक बनने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आज के रीडिंग में ईश्वर समझा रहे हैं कि आपको सेल्फ अवेकनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। आपका ये उद्देश्य नहीं है, आप यहाँ छीना झपटी, लड़ाई झगड़ा, लपड़ तपड़ के लिए नहीं आए हो। आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए आए हो, जो ईश्वर आप, जब आप इस अवेकनिंग को कर लोगे तो ईश्वर आपको ऑटोमेटिक वो काम पकड़ाएंगे। जी, ईश्वर ने जिस चीज़ के लिए आपको चुना है, ईश्वर आपको वो वर्क देंगे। देखो, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जब तुम योग ध्यान करने लग जाओगे, ठीक है, मेडिटेशन करोगे, चैंटिंग करोगे, जब तुम ईश्वर की तरफ एक कदम बढ़ा दोगे, तो ये जितनी भी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में चल रही हैं ना, ये जो साइकिल बताया था ना मैंने अभी, जिस जिस काल चक्र में आप बार बार घूम रहे हो, आपके जीवन से ये जो परिस्थिति हटती नहीं है, आपको खींच के फिर से उसी गर्त में डाल दिया जाता है। आप फिर निकलते हो तो फिर वही लड़ाई झगड़ा, है ना, फिर वही छीना झपटी, तेरा मेरा, ये से जितनी भी दुनिया भर की बातें होती हैं, ये फिर से आपकी लाइफ में होने लगती हैं। फिर से सही होता है, फिर से होने लगती हैं। तो ईश्वर यही कह रहा है कि जब आप ये सब ध्यान, जब आप अपने आप को अपने आप पर वर्क करने लगोगे, इनर वर्क करोगे जब आप, तो आप ना इस चीज़ से डिटैच हो जाओगे। फिर ये सब चीज़ें आपको ना बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, प्रभाव ही नहीं डालेंगी। समझ में आया? और आपको ये भी बता दूं, जितने भी ब्लैक मैजिक्स वगैरह होते हैं ना, ये उन्हीं के ऊपर वर्क करते हैं जो इंसान दिल का कच्चा होता है, ठीक है। जिसका दिमाग शांत नहीं होता, जिसको समझ नहीं आता, है ना, जो बहुत जल्दी से कोई भी परिस्थिति देख के घबरा जाता है, डर जाता है, जिसके अंदर एक डर बैठा है, उन्हीं के ऊपर ब्लैक मैजिक हावी होते हैं। अगर आप एक मजबूत इंसान हो, दिल से मजबूत इंसान हो, आपका दिमाग आपके बस में है, आप ईश्वर की रज़ा में राज़ी हो, तो आप नोटिस करना, ये ब्लैक मैजिक करने वाले हार जाएंगे, लेकिन आपका कुछ बाल नहीं बांका कर पाएंगे। तो ईश्वर आपको मजबूत बनाना चाह रहे हैं, पक्का बनाना चाह रहे हैं कि अपनी शक्ति पहचानो, ठीक है। बहुत हो गया रोना धोना, और बहुत लोगों ने तुमको रुला लिया। अब तुम सेल्फ वर्क करो, खुद से अपनी पावर को जगाओ, हिम्मत लाओ अपने अंदर। कोई तुम्हारा बाल नहीं बांका कर सकता, ठीक है। देखिए,
द हाई प्रीस्टेस, ईश्वर आपको ये बनाना चाहते हैं। आप ये बनने के लिए जन्म हुआ है आपका। हाई प्रीस्टेस आप जानते हैं, हाई प्रीस्टेस वो महिला है जिनको, जो ईश्वर से बहुत कनेक्टेड है। समझ में आया? तो आप जो भी हो, आप जेंडर की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। ईश्वर आपको एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जो ईश्वर का करीब है, जो ईश्वर का प्यारा है। आप ईश्वर के देवदूत हो। आप इस यहाँ पर आए हो ना पृथ्वी पर, तो आप लोगों का भला करने के लिए आए हो। समझ में आया? आपको ईश्वर ने इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनाया है। आप इन सब से उपराम हो। आपसे ईश्वर कुछ तो करवाना चाहते हैं, ठीक है? आपके पास जो नॉलेज है ना, ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि अपने इस नॉलेज में अच्छी मात्रा में वृद्धि करो, सही मात्रा में इस नॉलेज को लो, ठीक है? क्योंकि ईश्वर आपके माध्यम से लोगों का भला करवाना चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप लोगों को प्रेम बांटो। जो लोग दुखी हैं ना, आप उनका दुख दूर करो। आपको ईश्वर उस योग्य बनाना चाहते हैं। अगर आप खुद ही दुखी रहोगे, रोते रहोगे, तो ये कब कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि सेल्फ अवेकनिंग करो, अपने ऊपर वर्क करो। जो मैंने बताया है इस रूल को फॉलो करो, तो आपका ये जो ईश्वर का जो काम करने, जो आप जिस चीज़ के लिए बने हो ना, आप इस चीज़ के लिए जल्दी पहुंच पाओगे इस यहाँ तक। क्योंकि ईश्वर आपको यही चाहते हैं कि आप धर्म का साथ दो, सच के मार्ग पर चलो, ठीक है? आप लोगों को भी इसका ज्ञान दो कि क्या सही है, क्या गलत है। आपको इस योग्य ईश्वर बनाना चाहते हैं कि आप लोगों का मार्गदर्शन करा सको, सही मार्गदर्शन करा सको, ठीक है? ईश्वर आपसे ये चाहते हैं। इसीलिए ईश्वर आपको बार बार समझा रहे हैं कि ये जो नादानियाँ करे हो अब तक, अब इससे बाहर निकलो। बहुत समय बर्बाद कर लिया, इस चीज़ के लिए तुमको नहीं भेजा गया है जीवन में। आपका उद्देश्य यही है कि आप लोगों के जीवन को संवार सको। ईश्वर ने आपको इस योग्य बनाया है, लेकिन आप ये सब दुनिया भर के झमेले में फंस करके आप अपने कर्तव्य को भूल गए हो। तो ईश्वर आपको याद कराने के लिए, आप आज इस रीडिंग में जो आए हैं, आप इतना जान लीजिए कि आप साधारण इंसान नहीं हैं। आप डिवाइन के बच्चे हैं और ईश्वर ने आपको चुना है और आप इस कार्य के लिए ही बने हो। आपको अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है, आपको अपने आप को साधना है, ताकि आप लोगों को मदद कर सको। जो दुखिया है ना, आपके वाणी में इतना प्रभाव हो कि आपकी बातों से ही उनका मन, जैसे नहीं होता एक काउंसलर जिसे बोलते हैं, ओके? तो ईश्वर ने आपको बहुत साधारण इंसान नहीं बनाया है, ओके? देखिए, ईश्वर ने आपको बनाया है द एम्प्रेस, ठीक है? आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो ना कि अगर आपने सेल्फ वर्क कर लिया ना, तो आप बहुतों का उद्धार करोगे। समझ में आया? क्योंकि आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर ममता है, दया है, और ईश्वर ऐसे ही इंसान को चुनते हैं अपने कार्य के लिए, जो इंसान को इंसान समझे, जिसके अंदर इंसानियत हो। और आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हो ना, जो लोगों की केयर करना जानते हो, परवाह करते हो। आप लोगों के साथ, आपके पास जो भी चीज़ें होती हैं, आप उनको शेयर भी करना जानते हो, है ना? आप मिल बांट कर खाने वाले ऐसे इंसान हो, जो सिर्फ हमेशा अपना अपना ही नहीं, आप दूसरों को भी लेकर चलने वाले इंसान हो। इसीलिए आज आपको ईश्वर ने यहाँ तक आपको इस कार्य के लिए चुना है, ठीक है? ईश्वर चाहते हैं कि जो लोग इस गर्त में फंसे हैं, अब तुम उनको बाहर निकालो यहाँ से। तुम इस गर्त में फंसने के लिए नहीं बने हो। अब जो तुम अपने आप को समझो, इस दलदल से बाहर निकालो, क्योंकि मैंने तुम्हें वो पावर दी है कि अब तुम इस योग्य बनो कि इस दलदल में जो फंसे हैं, तुम उनको वहाँ से बाहर निकालो, ठीक है? तो आपके पास जिस भी लेवल का ज्ञान है, इस पर कह रहे हैं आप अपने उस ज्ञान में बहुत भारी मात्रा में वृद्धि करिए और अच्छे लेवल पे, अच्छी दिशा में अपना ज्ञान लगाइए, ठीक है? आप जो इंसान आज दुख में है ना, जो परेशान हो रहे हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं उनको उस दुख से बाहर निकालिए और उनको खुशियाँ प्रदान कीजिए। ये आपके जीवन का परम उद्देश्य है ना, कि दुखियों का दुखड़ा दूर करके उनको खुशियाँ प्रदान करना, क्योंकि आप ईश्वर के देवदूत हो और आप इसीलिए बने ही हो।
और अगर जिस दिन आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया ना, तो आप खुद ये प्रभाव देखोगे कि आपके अंदर ये पावर आएगी। ओके, तो आज की जो रीडिंग है ना, वो पूरी की पूरी आपकी सेल्फ अवेकनिंग के लिए है और ये ईश्वर ने की है। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को समझो, तुम क्या हो, खुद को समझो। ठीक है, तो आज आई होप कि आज आपको समझ में आया होगा कि आप कौन हो। ठीक है, यू आर डिवाइन ब्लेस्ड चाइल्ड। आप ईश्वर को बहुत प्यारे हो, अजीज हो। ठीक है, आपको ईश्वर इसलिए, अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ जो बहुत आई हैं, ईश्वर के द्वारा लाई गई हैं, क्योंकि ईश्वर आपको तराश रहे थे। ईश्वर आपको मजबूत बना रहे थे कि बेटा, हर विषम परिस्थिति से लड़ के जब तुम बाहर आओगे, तब तुम दूसरों को भी बता पाओगे। जब कोई दूसरा तुमको दिखेगा कि ये इस परिस्थिति में फंसा है, तो तुम उसको ज्ञान दे पाओगे कि इस ऐसे निकलो यहाँ से, इस चीज़ से ऐसे मूव ऑन हो। जब तुम ही उस चीज़ को नहीं समझे रहोगे, तो तुम दूसरों को क्या बताओगे। तो जितना कुछ अगर आपकी लाइफ में उथल पुथल मची है, की गई है, तो ईश्वर ने आपको तराशा है। ठीक है, ईश्वर को आपसे अपना काम करवाना है। आप ईश्वर के देवदूत बच्चे हो, आप कोई आम साधारण बच्चे नहीं हो। तो आप खुश हो जाओ, आप ईश्वर के डिवाइन ब्लेस्ड चाइल्ड हो। चलिए बस देखते हैं कि ईश्वर का ब्लेसिंग आज आपके लिए क्या है। ओके, ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, ईश्वर की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। प्लीज़ ईश्वर, ज़्यादा नहीं, वैसे भी रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, तो आप इनको कुछ एक तो गाइडेंस दे दीजिए। ओके, चलिए ठीक है। ओके, जो गिरता है मैं वही लेती हूँ। यहाँ पर वृंदा माता आई हैं, ये आपको धार्मिक बनाने के लिए ही आई हैं। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में माता वृंदा आपके साथ हैं। ठीक है, आपका ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना, तो आप तन के साथ साथ आप मन से भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने वाले हो। माता आपके साथ हैं। आपकी ठाकुर जी की भक्ति, नारायण जी की भक्ति बढ़ेगी, और जब आप इनकी भक्ति करोगे ना, जब आप इनको ध्यान करोगे, भोलेनाथ का ध्यान करोगे, तो आप खुद देखोगे कि आप अपने जीवन में बहुत ही सफल होगे। जब आप इनकी भक्ति करोगे ना, तो आप खुद ही देखोगे कि आप अपने जीवन के अब सही पाथ पर आ गए हो। जो आपका मार्ग है, आप वहाँ पर आ चुके हो। ठीक है, आपकी हेल्थ वगैरह भी अब बहुत ही अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। कि जी आपसे कह रहे हैं कि तुम्हें घबराना नहीं है। ठीक है, अब जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं तुम्हारे जीवन में, अब मैंने बोला था ना कि आप खड़े हो, ताकत लाओ, बाहर निकलो इस चीज़ से। तो कल्कि जी भी आपसे कह रहे हैं कि जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं ना, अब आप इन सब से उठकर बाहर आ जाओगे। आपको वो पावर दी जा रही है। ओके, आपके अंदर बुराई से लड़ने की क्षमता दी जा रही है। देखिए कल्कि जी, यही रीडिंग कैसे रेजोनेट होती है। तो अब आपको सेल्फ अवेकनिंग होने के बाद ना, आप डर कर नहीं जियोगे, आप खुद सामना करोगे डर का, और आप इस बुराई को मार भगाओगे। तो ठीक है, आपके अंदर जो भी नकारात्मक प्रभाव है, कल्कि जी के द्वारा उसे दूर किया जा रहा है, ताकि आपकी सेल्फ अवेकनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। आप ईश्वर के द्वारा ईश्वर से कनेक्शन अच्छा बना सको। देखिए, आपके पास यमदेव जी आए हैं। अभी यमदेव जी आपको लॉ का ज्ञान देंगे। समझ में आया? आपके पास एक ऐसा ज्ञान आएगा ना कि आपका दिमाग अब तीव्र बुद्धि से काम करेगा। आपको अब समझ में आएगा सही क्या है, गलत क्या है, मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आपको ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है कि अब ना आप कोई भी काम गलत नहीं कर पाओगे, चाह करके भी। यमदेव जी कह रहे हैं कि आप परेशान मत हो, अब आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ईश्वर के बच्चे हो, आपको ईश्वर का कार्य करना है। तो अब आपके मार्ग में जो आएगा, उनको स्वयं ईश्वर निपटेंगे उनसे। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को जो भय रहता है ना, हमेशा आपके अंदर एक जो हमेशा एक डर रहता है, मृत्यु का भय तो है ही, जिसको भी रहता हो वो तो वो ही जाने क्या सिनेरियो हो उनके जीवन में। लेकिन जिसको हर एक समय एक भय रहता है, कहीं ऐसा गड़बड़ ना हो जाए, ये ना हो जाए, जो एक डर में जीता है, तो अब आपको इस डर से बाहर निकाल दिया जाएगा।
क्योंकि जब तक आप डर कर जियोगे तब तक आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए ईश्वर आपको एक पावर प्रदान कर रहे हैं कि अपनी शक्ति को पहचानो और डर पर जीत हासिल करो। ये ब्लेसिंग है आपके लिए, ठीक है। अब आप हर एक प्रकार का कोई भी निर्णय लेने में ना बहुत ही, आपका जो निर्णय होगा ना वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, ठीक है। अगर अभी तक आपको फैसला लेने में दिक्कत होती ही कि करूं कि नहीं करूं, तो अब आप बहुत ही आसानी से फैसला ले पाओगे अपने अपने हर एक कार्य का। ओके, तो आज की जो रीडिंग है ना वो टोटल आपकी सेल्फ अवेकनिंग की रीडिंग थी। ये ईश्वर की कॉल थी आपके लिए। ईश्वर आपको बताना चाह रहे थे कि बहुत समय बर्बाद कर लिया, बहुत, और अब वक्त आ गया है, अब अपने आप को पहचानो, ठीक है। तो आज की रीडिंग में यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक राधे राधे। आपसे यही प्रार्थना है कि आप लोग बहुत 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 खुश रहिए, ठीक है। अपने जीवन में बेहतर की ओर आगे बढ़िए, बहुत अच्छा काम कीजिए, ठीक। राधे राधे।